है कहानी भारत के एक कदीम गांव की है, जहां एक हवेली कई दहाइयों से खाली पड़ी थी। गांव के लोग इस हवेली को भूतों का आशियाना कहते थे, क्योंकि इसमें कई गैर मामूली वाकयात पेश आ चुके थे। कहा जाता था कि वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया, अगर आया तो वो दिमागी तौर पर माजूर हो चुका था। साल 1995 की बात है, जब आफताब नामी एक नौजवान ने हवेली की हकीकत जानने का फैसला किया। आफताब एक जुर्रतमंद और बेखौफ नौजवान था, जिसे भूतों की कहानियां हमेशा झूठी लगती थी। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली जाने का मंसूबा बनाया, ताकि ये देख सके कि वहां हकीकत में क्या है। रात के वक्त आफताब और उसके 3 दोस्त हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर जाते ही एक सर्द और अजीब हवा ने उनका इस्तकबाल किया। अंदर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। आफताब ने अपने दोस्तों के साथ हवेली की तफ्तीश शुरू की। जैसे ही वो एक पुराने कमरे में दाखिल हुए, उनकी टार्च की रोशनी खुद ब खुद बंद हो गई। अचानक एक सियाह साया सामने आया, जिसकी कोई शक्ल वाज़ेह न थी। इस साये से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा हो। आफताब का एक दोस्त राहुल खौफ से बेहोश हो गया। जब आफताब ने इस साये को करीब आते देखा, तो वो अपने दोस्त को खींचते हुए बाहर की तरफ भागने लगा। लेकिन दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे में मुकम्मल तारीकी छा गई। आफताब को महसूस हुआ कि कोई इसके कंधे पर हाथ रख रहा है। जैसे ही इसने पीछे मुड़कर देखा, वो मंजर इंतहाई खौफनाक था। एक भूरे लिबास में मलबूस औरत, जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं, इसकी तरफ घूर रही थी। आफताब ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और अपने बेहोश दोस्त को लेकर हवेली से बाहर भागा। बाहर आते ही इसके दोस्तों ने महसूस किया कि आफताब का चेहरा पीला पड़ चुका था और वो बात करने के काबिल नहीं रहा था। इस वाक़ये के बाद आफताब हफ्तों तक बोलने के काबिल न रहा और इसे शदीद नफ्सियाती झटके का सामना करना पड़ा। गांव वालों का कहना था कि वो औरत जो आफताब को नजर आई थी, दरअसल हवेली के पुराने मालिक की बेटी थी, जिसने सालों पहले खुदकुशी कर ली थी। इसकी रूह अब भी इस हवेली में कैद है और जो भी इसकी हवेली में कदम रखता है, वो इसे चैन से जीने नहीं देती। आफताब के इस वाक़ये के बाद किसी ने इस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले आज भी इस हवेली से दूर रहते हैं और रात के वक्त वहां से गुजरते हुए दुआएं पढ़ते हैं, ताकि कोई भूत उनका पीछा ना करे। ये कहानी एक ऐसी हवेली की है, जहां माजी के गुनाहों की सजाएं आज भी दी जाती है। कभी कभी जो चीजें हमें अफसानवी लगती हैं, वो हकीकत में हमारे आसपास मौजूद होती है और उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।